हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएसआई, जेल पहरी, एसएससी, पीएससी, आरआरबी, रेलवे, सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं ना, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करते आ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 28 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 391 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोटर कार में पश्च दर्शक के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ। ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वक्राकार दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब करने वाली प्रकाश स्रोत की जो किरण होती है वो उभरी हुई होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, तो ये भी आप याद रखना। इसलिए प्रकाश केंद्रित करने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, इसे मछली की आँख वाला दर्पण भी बोला जाता है और इसे अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, तो इनको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, अवतल दर्पण। ठीक है, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है और अवतल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह भीतर की तरफ मुड़ी हुई होती है या फिर अवतल सतह वाली होती है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें प्रकाश की जो परावर्तक सतह होती है ना, वो बाहर की साइड उभरी हुई होती है देखने में। ओके, अब अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ होता है? देखो, अवतल दर्पण जो होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें जो बल्ब होता है ना उसको अवतल दर्पण के फोकस पर रख दिया जाता है और जिसकी वजह से जो रोशनी होती है ना वो दूर तक फैलती है। ठीक है, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसे हजामत भी बोला जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में हजामत बनाने के लिए बोला जा सकता है, दाढ़ी बनाने के लिए और सेविंग के लिए। ठीक है, तो आप तीनों याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा या आभासी तथा सीधा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका फर्स्ट, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, जो मानव आँख की रेटिना होती है ना उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उस पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, कितनी होगी? वो होगी आपकी 0.75 मीटर। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, इसकी पूरी डिटेल्स हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कितनी होगी? इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनंत। जब कोई वस्तु होती है ना उसे समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं ना उनकी जो संख्या होती है वो अनंत होती है, वो कितने भी बन सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका अवतल लेंस। ठीक है ना, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका अवतल लेंस काम करता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर या 4 डायोप्टर? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 0 डायोप्टर। ठीक है, जो धूप का चश्मा होता है ना उसकी क्षमता कितनी होती है? वो होती है आपकी 0 डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है? देखो, डायोप्टर लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। किसी लेंस की फोकस दूरी अगर f मीटर होगी ना, क्या होगी? f मीटर होगी ना, तो उसकी प्रकाशीय शक्ति कितनी होगी? वो होगी आपकी 1/f डायोप्टर। कितनी होगी? 1/f डायोप्टर। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि कि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका थर्ड, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि किसी ऐनक चश्मे की लेंस का पावर अगर 2 डायोप्टर है ना तो उसकी जो फोकस दूरी होती है, क्या फोकस दूरी, वो कितनी होती है? वो आपकी होती है 50 सेंटीमीटर। अब ये फोकस दूरी क्या होती है? अगर हम
फोकस दूरी की बात करें तो देखो, किसी प्रकाशीय वस्तु की फोकस दूरी, फोकस लेंथ वह दूरी होती है जहां इस पर पड़ने वाली समांतर रेखीय प्रकाश किरणें आकर मिलती हैं। ठीक है, फोकस दूरी किसी प्रकाशीय तंत्र के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता की एक परिचायक होती है। ओके, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह अवशोषित करता, परावर्तित करता, परावर्तित नहीं करता या प्रकीर्णित करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परावर्तित नहीं करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना क्या होगा, वो होगा आपका हरा। अगर आप लाल कांच को बहुत अधिक ताप पर गर्म करोगे ना तो वो रेड कलर से चेंज होकर आपको ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका थर्ड, तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो ये तरंगदैर्घ्य होती क्या है, तरंगदैर्घ्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी होती है। क्या होती है, जो आपकी तरंगदैर्घ्य होती है ना वो तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी होती है। और ये जो बिंदु होते हैं ये तरंग शीर्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य किसी तरंग की विशिष्टता होती है। इसे ग्रीक अक्षर किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, इससे। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है लैम्डा। ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसे इससे प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 3 रंग मूल रंग है और वो कौन से हैं, नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल या नीला, पीला और हरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सेकंड, नीला, हरा और लाल। 3 मूल रंग होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके नीले, हरे और लाल, ये आपके मूल रंग होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और रंगों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला या बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बैगनी। जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है ना वो आपका बैगनी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है ना तो परिणामी रंग होगा क्या होगा, मैजेंटा, सफ़ेद, काला या श्याम। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो जो आपका परिणामी रंग होता है ना वो क्या होता है, वो होता है आपका सफ़ेद। और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, तो इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तल। ठीक है, और ये जो आपका उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है, ये किनारों पे पतला होता है और बीच से मोटा होता है देखने में। और जो आपका अवतल होता है वो बीच से पतला होता है तथा किनारों से मोटा होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखें तो इनमें ये अंतर होता है, तो ये भी आप याद रखना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।